मियाँ नसीरुद्दीन, कृष्णा सोबती। स्टूडेंट्स, मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो कि कृष्णा सोबती जी की रचना हम हस्मत से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए मियाँ नसीरुद्दीन का आनंद लेते हैं। साहबों, उस दिन आप अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हज़ार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बज़ा फरमाया, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कहे अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कहे बे, बच्चा कहता है बे। कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए।
अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ है उन 3 क्लासों का। आपका ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब ने बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी ही उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रूमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुक भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी।
फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घुरकर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और वे किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। स्टूडेंट्स, अब पाठ में आए कठिन शब्दों को देखते हैं। नानबाई अर्थात तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करने वाला। काइयाँ यानी धूर्त, चालाक। पेशानी माथा, मस्तक। अखबार नवीस यानी पत्रकार। खुराफात अर्थात शरारत। इल्म मतलब जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना साज यानी नगीना जड़ने वाला। मीना साज यानी मीनाकारी करने वाला। रंगरेज कहते हैं कपड़ा रंगने वाले को। वालिद यानी पिता। अख्तियार करना यानी अपनाना। मरहूम यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर मतलब क्षण भर। नसीहत यानी सीख, शिक्षा। बजा फरमाना यानी ठीक बात कहना। शागिर्द यानी शिष्य। परवान करना यानी उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात यानी होता है कक्षा, श्रेणी। रुखाई अर्थात उपेक्षित भाव। तरेरा मतलब घूर कर देखा। रूमाली एक प्रकार की रोटी जो रूमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट। मजमून यानी मामला, विषय। स्टूडेंट्स, चलिए अभ्यास के प्रश्न और उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वे ख़ानदानी नानबाई थे, अर्थात उनके पूर्वज भी रोटी बनाने का ही काम करते थे और जो उनका बोलने का अंदाज था वो मसीही अंदाज था। मसीही अंदाज अर्थात किसी को भी कोई चीज़ समझाने के अंदाज में कहते थे। तो एक ख़ानदानी नानबाई थे और बात करने का तरीका उनका मसीही था, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थीं? तो लेखिका उस इलाके से गुजर रही थीं और उन्हें पटापट आटे के ढेर से पटापट आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ी। तो उन्हें लगा कि जैसे यहाँ पर कोई सेवइयाँ बनेंगी। तो थोड़ा जिज्ञासा में, उत्सुकता में वो उस ढेर तक पहुँच गई और फिर वो वहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन से मिली। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीही अंदाज में बहुत सारी बातें लेखिका को बता रहे थे, लेकिन जब लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा कि किस बादशाह के यहाँ उनके पूर्वज काम करते थे, तो चूंकि मियाँ नसीरुद्दीन को उन बादशाह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और वो अपनी बातों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बता रहे थे, इसलिए बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसके लिए ये किस प्रसंग में ये मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो स्टूडेंट्स, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थीं और यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं और उनका जो बातचीत करने का ढंग था वो भी महान कलाकारों जैसा था, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। अगला प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो स्टूडेंट्स, लेखिका उस गली से गुजर रही थी तो उन्हें वहाँ पटापट आटा सनने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि शायद सेवइयाँ के लिए आटा सन रहा होगा, लेकिन वो उत्सुकतावश वहाँ पहुँच गई कि देखें क्या हो रहा है, और वहाँ उनकी मुलाकात मियाँ नसीरुद्दीन से हो गई। तो फिर वे उनसे बात करने लगी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जानें तथा उसे लोगों को बता सकें। और मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे।
वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? तो स्टूडेंट्स, मियाँ नसीरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखक को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद मरहूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे जब बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज होकर बोले, क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी रुक का भेजना है, और यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे झूठ कह रहे थे। इसी कारण रुखाई से अपने काम में लग गए। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले, यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। तो यहाँ वह लेखिका की बातों से उकता से गए थे और उन्हें लग रहा था कि लेखिका उनसे कुछ ज़्यादा ही पूछ रही है और उतनी जानकारी उनको नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका आगे उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, किंतु मियाँ को चिढ़ता हुआ देखकर वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है? तो स्टूडेंट्स, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है कि हमें लगता है कि हमारे सामने ही वह व्यक्ति बैठा है। लेखिका कहती हैं कि हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इस तरीके से वर्णन किया कि हमें लगता है कि वे हमारे समक्ष ही बैठे हुए हैं। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। पाठ के आसपास मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? तो मियाँ नसीरुद्दीन की सबसे अच्छी बात तो है कि वो अपने हुनर में माहिर थे और आज के समय में जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में वे अपनी कला को जीवित रखने में लगे हैं और साथ ही वो अपनी कला को बहुत बढ़ चढ़ कर उसका बखान कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा का क्या काम तो करने से आता है, तो ऐसा महसूस होता है कि वे कर्म करने में विश्वास रखते हैं और वे इतने बुजुर्ग होकर भी व्यस्त थे। और तीसरी बात, वे अखबार वालों से दूर ही रहना पसंद करते थे। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहली तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण और दूसरी तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते थे, लेकिन तालीम की तालीम लिखने से इस वाक्य की सुंदरता बहुत बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिससे अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, हम आजकल देखते हैं कि आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते। इसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल खानदानी हुनर के कोई प्रशंसक नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं? यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। तो स्टूडेंट्स, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने वाला और बनाने वाला दोनों निठल्ले हैं। यहाँ हमें उनका यह दृष्टिकोण गलत लगता है।
वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है। परंतु कभी कभी वे निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को भी ज़्यादा तूल देते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से गलत हैं, और सनसनीखेज खबरों से शांति भी भंग होती है।